ओम शांति 23/7/2022। आज की मुरली चिंतन। अगर वारिस बनना है तो सदा ध्यान रखना है कोई भी कार्य श्रीमत के विरुद्ध ना हो। बाप के पास दो प्रकार के वारिस हैं। एक समर्पित बच्चे जो माँ बाप से डायरेक्ट परवरिश ले रहे हैं, जो मधुबन में रहते हैं, जो सेंटर में रहते हैं। और दूसरे वारिस बच्चे हैं जो घर गृहस्थ में रहते पवित्र और ट्रस्टी बनकर रहते हैं। हमारे तीर्थ अलग हैं, दुनिया के तीर्थ अलग हैं। हमारे तीर्थ हैं परम धाम, सूक्ष्म वतन, मधुबन, सेंटर्स और गीता पाठशालाएँ। परमपिता परमात्मा की दुनिया में महिमा बहुत है, परंतु यथार्थ रीति से कोई नहीं जानता। वह परमात्मा को पतित पावन भी कहते हैं और फिर सर्वव्यापी भी कह देते हैं। पतित पावन आओ कहते हैं, इसका मतलब वह एक है जो सबको पावन बनाते हैं, इसलिए परमात्मा को सर्वव्यापी नहीं कह सकते। पतित और पावन दो शब्दों का यूज़ करते हैं। इसका मतलब भारत पहले पावन था, अब पतित बना है, इसलिए हम पतित पावन परमात्मा को बुलाते हैं कि हमें आकर पतित से पावन बनाकर फिर पावन दुनिया में ले चलो। पहले जो पूज्य देवी देवता थे वह ब्राह्मण बने हैं, वही या फिर देवता बनेंगे। अभी कलयुग में कर्म विक्रम बनते हैं, सतयुग में कर्म अक्रम होंगे, क्योंकि वहाँ माया रावण नहीं होता। अभी माया रावण के कारण कर्म विक्रम बन जाते हैं। भारत जब संपूर्ण निर्विकारी था, अर्थात जब काम क्रोध मोह लोभ और अहंकार नहीं था, तब भारत सुखधाम था और वहाँ देवी देवताओं का राज्य था। उनका नाम अब तक मशहूर है, देवी देवताओं का नाम अब तक मशहूर है। जितनी लक्ष्मी नारायण और राम सीता की डायनेस्टी चलती है, उतनी और किसी भी धर्म की नहीं चलती, उनकी थोड़ा समय चलती है। देवी देवताओं की एक ही डायनेस्टी है जो 1250 वर्ष चलती है। शिव बाबा कहते हैं, तुम यहाँ पढ़ने के लिए आए हो, किसी को दुख नहीं देना है। भक्ति में कहते हैं, सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है। अब ईश्वर आए हुए हैं, सब कुछ उनके हवाले करके संपूर्ण ट्रस्टी बनकर रहना है। ट्रस्टी बनने में थोड़ा समय लगता है। ट्रस्टी होने से ही हम वारिस बनेंगे। बैकुंठ की बादशाही मिलेगी। ईश्वर के पास रहकर अगर खराब कर्म करेंगे तो सजाएं बहुत खानी पड़ेगी, फिर पोजीशन भी नीचे मिलेगी। इसलिए ऐसे विक्रम नहीं करने। हमें सारे कर्म श्रीमत अनुसार करने हैं। अगर श्रीमत प्रमाण कर्म नहीं करेंगे तो नशा भी नहीं रहेगा। बाबा कहते हैं, मैं गरीब निवाज हूँ, गरीबों की पाई से स्वर्ग की स्थापना करता हूँ। जो निर्विकारी होंगे वह कभी किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ेंगे। भगवान कभी मरता नहीं है, ना ही पुनर्जन्म लेते हैं। सबसे पहले हमें देह अभिमान अर्थात बॉडी कॉन्शियसनेस को छोड़ना है। सबसे अच्छा कर्म है बाप को याद करना और देही अभिमानी बनकर रहना। पहले हम देवी देवताओं का गृहस्थ धर्म पवित्र था, अभी पतित बन गए हैं। महाभारत में दिखाया है, विनाश के समय भगवान होते हैं, तो अब जरूर भगवान होगा, परंतु कृष्ण के रूप में नहीं होगा। ये किसी को नहीं पता है कि वह किस रूप में होगा। कृष्ण को सब प्यार इसलिए करते हैं क्योंकि वह स्वर्ग का सबसे प्यारा बच्चा है और उसमें बहुत कशिश है। भक्ति में दिखाते हैं, भागीरथ पानी की गंगा लाया, परंतु ऐसा नहीं है। भागीरथ पानी की गंगा लाया, भागीरथ ज्ञान की गंगा लेकर आते हैं। पानी से कोई पतित से पावन नहीं बनेगा, परमात्मा ज्ञान से पतित से पावन बनाते हैं और वह ज्ञान देते हैं भागीरथ द्वारा। परमात्मा बहुत आसान राजयोग सिखलाते हैं, अर्थात परमात्मा को कैसे याद करना है यह कोई मनुष्य नहीं जानता। परमात्मा को कैसे याद करना है तो वह परमात्मा सिखलाते हैं। अभी हमारी सब जिस्मानी यात्राएं बंद हो गई हैं, अब हमारी रूहानी यात्रा है। बाबा कहते हैं, अब ये चीची दुनिया है और चीची पुराना शरीर है,
इसलिए मुझे याद करो, मैं अब तुम्हें वापस ले जाने आया हूँ। निराकार दुनिया में सब आत्माएं अपने अपने सेक्शन में स्टार मिसल रहती है। ये अविनाशी ड्रामा है, इसमें प्रलय कभी नहीं होती। आज की मुरली का वरदान, अपने क्षमा स्वरूप द्वारा शिक्षा देने वाले मास्टर क्षमा के सागर भव। अपने क्षमा स्वरूप द्वारा मतलब माफ़ करने वाले रूप द्वारा शिक्षा देने वाले मास्टर क्षमा के सागर भव। आज की मुरली का स्लोगन, स्वयं को और सबको प्रिय वही लगते हैं जो सदा खुशहाल रहते हैं। स्वयं को और सबको प्रिय वही लगते हैं जो सदा खुशहाल रहते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।